जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि गुरु जी की कृपा से मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है और इसको मैं गुरु जी की ही मर्जी मानकर संभाल रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले हम आज मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग हमें एक वॉइस नोट के थ्रू मेरे व्हाट्सएप मैसेज में आया था, जो कि मैं अब प्ले करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको इस सत्संग से कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलेगी और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। तो अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर इसको सुनाते हुए मुझसे कुछ भी गड़बड़ या बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप लोग मुझे माफ़ कर देना। मैं फिर शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी ने वैसे तो बिल्कुल लाइफ में नींबू की तरह मुझे निचोड़ दिया है, पर उन्होंने मुझे ब्लेस भी बहुत किया है। माना कि ब्लेसिंग्स अभी मुझे दिख नहीं रही हैं, पर जिस तरह से मुझे वो बताते हैं या चीज़ें मेरे पास मैसेज फ्लैश होते हैं तो मुझे पता है कि गुरु की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और अभी मेरे पास कुछ ऐसा ही कुछ आया, अभी उसमें मैसेज में फ्लैश हुआ है, जो मैं अभी बोल के नहीं बता सकती संगत जी। लेकिन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग चल रहा है 2 साल से, और वो जिस दिन भी पूरा होगा मैं उसे रिकॉर्ड करके ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पता नहीं उस सत्संग से कितने ही लोगों का भला हो और कितने ही लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल जाए, क्योंकि 2 साल का एक इतना बड़ा सत्संग बहुत ही लंबा होता है। लेकिन उसके बीच में जो छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ हुए हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। गुरुजी महाराज ने, वैसे मुझे गुरुजी महाराज का एक स्वरूप संगत के यहाँ से ही ब्लेस हुआ था जब मैं उनके यहाँ सत्संग में गई थी। लेकिन फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरा स्वरूप तू बड़े मंदिर से ले। लेकिन संगत जी, मेरे लिए जाना इतना पॉसिबल नहीं था। मैंने कई बार प्रोग्राम बनाया जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ये बात जानते थे कि ये नहीं आ पा रही है। तो मैं जिस सत्संग में गई, वहाँ पर जब सत्संग हो रहा था और जब हम लोगों ने लंगर प्रसाद कर लिया था, तो एक अंकल जी ने अनाउंस किया कि मैं बड़े मंदिर से, हम मुझे मतलब गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप और स्वरूप ब्लेस हुए हैं, तो जिस संगत को चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे मतलब मेरे पास तो गुरुजी का ऑलरेडी मैसेज आ चुका था कि तू बड़े मंदिर से मेरा स्वरूप ले। तो वहाँ से संगत जी मैंने 2 स्वरूप लिए, एक मीडियम साइज़ का, एक छोटा सा स्वरूप लिया गुरुजी महाराज का, और चरण स्वरूप लिए। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब मैं उनको फ्रेम करने के लिए देकर आई थी उन स्वरूपों को, तो मैं जिस शॉप पर देकर आई थी, पहले उन्होंने कांच के उसमें शायद उनको वो कर दिया था फ्रेम, लेकिन शायद उस दिन गुरुजी को आना नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। और क्योंकि मैं बोल कर कुछ और आई थी और हुआ कुछ और, क्योंकि गुरुजी को आना किसी और दिन था। आई थिंक वो गुरुवार का दिन था जिस दिन गुरुजी को आना था। तो उसके लिए भी, और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन गुरुजी आए उस दिन मेरी जो फ्रेंड है वो बिल्कुल, मतलब वो गुरुजी को इतना तब तक नहीं मानते थे। इवन बस सिर्फ मेरे ही वजह से उन्होंने सुना हुआ था गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के सत्संग, लेकिन वो मानते नहीं थे। लेकिन जिस समय वो गुरुजी का स्वरूप अपनी गाड़ी में रख कर लाए थे ना संगत जी, और तभी एकदम से मतलब उनकी गाड़ी में बजता है, शुक्र करा गुरुजी ताड़ा, शुक्र करा मेरी बनी रही जी बात, गुरुजी ताड़ा शुक्र करा। मतलब संगत जी, मेरे लिए वो मतलब बिल्कुल बेहोश होने वाली जैसी बात थी, क्योंकि वो जो मेरे फ्रेंड हैं वो दूसरी कम्युनिटी से हैं और वो बिल्कुल भी मतलब नहीं मानते ये सब। लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे वो शुक्र करा वाला भजन लगाया गुरुजी का, और गुरुजी का मतलब मेरा समझ ही नहीं आ रहा, मैं गुरुजी को देखूं या मैं उसको देखूं, ये हो क्या रहा है, गुरुजी को देखूं कि उसको देखूं, ये हो क्या, ये पॉसिबल ही कैसे हो गया। लेकिन जहाँ हमारे गुरुजी हों वहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता।
तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख 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 शुक्राना गुरुपा। संगीत जी, एक बार मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मैं मतलब एक जगह खाना खाने गई हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो वहाँ क्या होता है कि जब हम लोग चाय पी रहे थे तो वहाँ हनुमान चालीसा चल रही थी। नॉर्मली क्या होता है कि हनुमान चालीसा चलती है तो पाठ होता है तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे फील नहीं कर पाती थी मैं उसको। मैं मतलब सुन लेती थी कि हाँ हनुमान चालीसा है, लेकिन उस दिन वहाँ पर मैंने जो हनुमान चालीसा सुनी वो कुछ अलग थी कि मतलब मैं उसे गुनगुना रही थी। कहते हैं गुरुजी हमें अंदर से जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा किस चीज़ से बहुत जल्दी कनेक्ट है, रिलेट कर पाएगा। और गुरुजी चाहते थे कि मैं हनुमान चालीसा डेली सुनूं, क्योंकि मैंने अब तक जितने सत्संग रिकॉर्ड किए हैं ब्लैक मैजिक को लेकर, मैं पहले ही बहुत सारे सत्संग ब्लैक मैजिक को लेकर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ कि मुझे किस तरह से मारने की कोशिश की गई है, किस तरह से मेरे काम को बांधा गया है, किस तरह से मेरी सोच समझ को ख़त्म किया गया है, किस तरह से मेरे पे हमले किए गए हैं, किस तरह से गुरुजी रात रात भर मुझे बचाते हैं कि वो बला आई थी और मैंने तुझे रात में आज 3 बार उसने तुझे ले जाने की कोशिश की। तो बहुत गंदे गंदे सत्संग हैं ब्लैक मैजिक को लेकर, जो ऑलरेडी मैं एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ ब्लैक मैजिक को लेकर। लेकिन ये रिसेंटली नया था कि 2 दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने, महाराज ने ये बताया कि वो उसने तुझे 3 बार रात में ले जाने की कोशिश की संगत जी। और मैं उस सपने को मुझे बिल्कुल याद नहीं होता, क्योंकि गुरुजी हमें वो ड्रीम दर्शन करा रहे होते हैं, पर वो ड्रीम नहीं होता, वो हमारे साथ हकीकत में हो रहा होता है। और मैं बस जैसे मैं डर रही थी सपने में, उससे बस एक ही चीज़ चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। क्योंकि गुरुजी हमें उस चीज़ से बचा रहे थे जो मेरे घर में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता रखा है कि प्रेत आत्मा है। मानना और समझना बहुत मुश्किल है कि गुरुजी के होते हुए कहीं पे ऐसा कैसे हो सकता है, पर गुरुजी ने ये बात खुद मुझे मैसेज में लिख के भेजी हुई है कि हाँ तेरे घर में प्रेत आत्मा का वास है, पर मैं तेरा बाल सपने में भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। और वो वाकई सच बात है कि गुरुजी महाराज ने मेरे को सपने में भी वो बाल बांका नहीं होने दिया है। मुझे और मेरे बच्चे को किस तरह से गुरुजी ने एक प्रोटेक्शन दे के रखी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन हाँ, बात हनुमान चालीसा की चल रही थी और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत उसमें हनुमान चालीसा चल रही थी। और मैं कह रही यार, वो मैं गाने लगी वहाँ, उस भजन को गुनगुनाने लगी, और मैंने वहाँ छोटी सी रील भी बनाई वहीं पर। और फिर मैंने वो वहाँ से आने के बाद मतलब मुझे छू गई हनुमान चालीसा से। मुझे पता है कि मैं किस चीज़ से जल्दी कनेक्ट कर जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज ऑफकोर्स हमें जानते हैं कि ये बच्चा किस चीज़ से जल्दी कनेक्ट कर जाएगा। और मैंने वो यूट्यूब पे बहुत ढूंढी, गूगल पे ढूंढी, लेकिन वो हनुमान चालीसा नहीं आ रही थी, नॉर्मल आ रही थी। और मैं गुरुजी को पता था कि मैं वो ढूंढ रही हूँ जो मैंने वहाँ सुनी थी। बाद में 2-3 दिन बाद वही हनुमान चालीसा गुरुजी ने यूट्यूब पे फ्लैश करी और मैंने वो सुनी। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुशी हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो रंजन पुरी जी की आवाज़ में थी, बहुत ही खूबसूरत है वो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के तो शब्द ही मतलब, लेकिन वो 2 ही टाइप में होते थे, लेकिन पहली बार वो मैंने भजन के रूप में सुनी थी। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे मुझे उससे कनेक्ट किया कि मैं उसे सुनूं बार बार, और जिससे कि मेरे घर में जो ब्लैक नेगेटिविटी है, वैसे तो गुरुजी महाराज के रहते वो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज शिव पुराण सुनवाते हैं मुझे, जपजी साहब का पाठ करवाते हैं। अभी फ़िलहाल तो बहुत ही करवा रहे हैं, अमृत वेला बख्शा हुआ है गुरुजी महाराज ने मुझे। तो संगत जी, आप जानते हैं कि इस दुनिया में अगर देवता हैं तो दानव भी हैं, अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं। पहले मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करती थी, लेकिन आज जब मैं इन चीज़ों से खुद जूझ रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। जब जितनी हम लोग जीव आत्मा जी रहे हैं, उतनी इस दुनिया में प्रेत आत्माएं भी हैं जो हमें कभी कनेक्ट, मतलब भूल चूक से कभी कोई कनेक्ट हो जाती है, लेकिन दुनिया है उनकी भी, ये बात सच है, बिल्कुल सच है। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ घटनाएं हुई हैं वो मेरे दुश्मन या किसी के साथ भी हों। बस गुरुजी महाराज मुझे एक बार इंसाफ दे दें, और उन्होंने जिसने भी ये किया है या तो उनको समझ बख्श दें कि ऐसा ना करें। अगर उनको समझ नहीं आ रही है तो गुरुजी महाराज फिर जैसा चाहें वैसा उनके साथ करें। मैंने ये सब कुछ उनके हवाले किया हुआ है, सब कुछ उन पर छोड़ा हुआ है। तो जैसी मेरे गुरुजी महाराज की इच्छा, ये सब उन्हीं के जैसा वो करना चाहें वैसा वो करें। और गुरुजी महाराज के बहुत प्यारे 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 छोटे छोटे से मैसेज फ्लैश होते हैं, कुड़िए मैंने तुझे ये ब्लैश कर दिया, कुड़िए मैंने तुझे वो ब्लैश कर दिया। मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं आज ये चीज़ भी कर सकूँ। आप तो जानते हो मुझे छोटे बच्चों की तरह आप पॉकेट मनी देते हो, मैं जीतती भी कैसे हूँ ये सिर्फ आप जानते हो या मैं जानती हूँ, उसके अलावा तीसरा कोई इंसान नहीं जानता गुरुजी महाराज। पर फिर भी उन्होंने मेरी इतनी लाज रखी है तो आगे भी रखेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि
कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मतलब इतना ख्याल, इतना प्यार तो मुझे अपने माँ बाप से भी नहीं मिला जितना मेरे गुरुजी महाराज ने दिया। इतना दिया, इतना प्यार दिया मुझे कि ये 2 साल में जो उन्होंने नींबू की तरह निचोड़ा, या जिन सर्कमस्टेंसेस से मैं निकल रही हूँ, निकली हूँ, मतलब अगर गुरुजी महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं आज जिंदा भी नहीं होते। तो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज अक्सर मेरे सामने एक रील फ्लैश करते हैं कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। तो वो बात वाकई सच है कि किसी के पास हमारे कर्मों का हिसाब हो या ना हो, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, जो भी हैं, पर खुशी होती है कि कोई समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, वो तो सब जानता है। और वो एक न एक दिन अपनी बच्ची की खुशी या जो भी चीज़ें हैं, जो वो कहता है कि तेरी मुस्कान लौटेगी पुत्र, जैसे मैं हंस रहा हूँ तू भी मुस्कुराएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनापन फील कराने के लिए, अपनी बेटी को बिल्कुल बेटी महसूस कराने के लिए, एक बाप महसूस कि वाकई एक बाप का साया क्या होता है या एक बाप का हाथ क्या होता है सर पे, वो गुरुजी से मिलने के बाद ही एहसास हुआ मुझे। उस फीलिंग को तो मैं कभी बयान नहीं कर पाऊँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने गुरुजी से, जब मैं इन चीज़ों से निकल रही थी या चल रही थी, मैंने बहुत झगड़ा किया है गुरुजी महाराज से, इतना झगड़ा किया है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा झगड़ा या इतनी बदतमीजी गुरुजी के साथ किसी ने भी की होगी। मैं नहीं मान सकती, मुझे तो लगता है सबसे बुरी बेटी मैं ही हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, मुझे जैसी, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस कोई वर्ड नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को क्या ही बोलूँ, क्या ही शब्द बोलूँ मैं आपको। पर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम मेरी बहुत प्यारी दी है, बहुत ही भोली है। तो जब ईश्वर कहता है तो कभी कभी दिल करता है कि शायद मैं भोली होंगी, तभी इतने लोग बेवकूफ़ बना सके या धोखा दे सके। तो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जब गुजरते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन बेहतरी के लिए हुआ, ये हमारे गुरुजी महाराज एहसास दिलाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं एक चीज़ और मुझे याद आ रही है संगत जी, एकदम से मैं वो चीज़ ही बताना चाहूँगी। जब मेरी लाइफ में 3 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा टर्न ट्विस्ट आया था, तो मैंने गुरुजी से यही सवाल किया था जुड़ने के बाद 2 साल पहले जब मैं जुड़ी थी गुरुजी से, गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, इतना ऐसा क्यों? मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। इवन कुछ मेरे जो अपने होते थे वो गलत कर भी रहे थे, उन्हें उसकी करके खुशी मिल रही होती, तो मैं ये सोच के खुशी होती थी कि मेरे अपने हैं, खुश है ना, ठीक है, खुश है ना, दैट्स इट। मेरे लिए वो मैटर करता था, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता था कि वो कर क्या रहे हैं। मैं वो उस टाइप की इंसान रही हूँ, मेरे लिए अपनों की खुशी बहुत मैटर करती थी, बहुत ज़्यादा। और जब मेरा बुरा वक्त आया तो मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, सिंगल 1% भी नहीं था। चीज़ें इस तरह से हुई, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जब कुछ ऐसा होने वाला होता है तो जो नीचे जो लोग हैं उनके बस की बात नहीं आपका साथ देना, तो उस समय ईश्वर हमारा हाथ पकड़ लेता है। और वो वाकई मेरे साथ हुआ है। जो मेरा बड़ा सत्संग चल रहा है, जो मेरे साथ होने वाला है, वो वाकई किसी मूवी से कम नहीं होगा। और वाकई इंसान के बस की बात नहीं थी उसमें साथ देने की, तो साक्षात महाशिव ने आके मेरा हाथ थामा हुआ। तो हाँ, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी मुझे थ्रू, जब मैंने उनसे वो सवाल किया तो कहते हैं ना गुरुजी हमारे तुरंत मतलब जवाब देते हैं। तो वो चीज़ मेरे सामने आई, बाकायदा जिन नंबरों से वो मुझे ब्लेस करते हैं वो उस नंबर से सामने आई कि जवाब मुझे ये मिला था संगत जी। शायद आपने पहले सुनी हो या ना सुनी हो, पर मैं जब गुरुजी महाराज ने वो थॉट मेरे दिमाग में डाला है तो मैं सुनाना ज़रूर चाहूँगी। गुरुजी महाराज ने बताया था कि एक चिड़िया थी, वो परमात्मा से पूछती है, एक तूफान आता है और उसका घोंसला गिर जाता है, तो वो परमात्मा से रोते रोते पूछती है कि हे परमात्मा, मैंने अपना घोंसला इतने सालों में घास ला ला के, तिनके ला ला के बनाया था और आपका एक तूफान आया और मेरा घोंसला गिर गया। इस बात पर परमात्मा मुस्कुराते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं और उस चिड़िया से कहते हैं कि बेटा, जब तू अपने बच्चों के लिए अपने लिए दाना लेने गई थी, इसमें यहाँ पर एक सांप आके बैठ गया था और तू वापस आती दाना लेकर वहाँ जाके बैठती तो वो सांप तुम लोगों को डस लेता तुझको, या मतलब जो भी चीज़ें थी। तो इसलिए मैंने उस घोंसले को ही गिरा दिया कि ये घोंसला ही नहीं रहेगा तो सांप आके तुम लोग को नहीं खा पाएगा। तो बताओ मैंने गलत किया या सही किया? तो वो चिड़िया शांत हो गई, खामोश हो गई, क्योंकि परमात्मा के लिए हम सब बच्चे हैं। उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, किससे हमें कितना नुकसान होने वाला है, या कौन हमें लाइफ में डसने वाला है तो वो उस चीज़ को पहले ही वहाँ पर रोक देते हैं कि यहाँ उसका दिल दुख रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसकी जान बच जाएगी,
उसकी आत्मा घायल हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। और हर माँ बाप किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को ज़रूर बचाते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो इसी तरह का हुआ था संगत जी, कि मेरी बिल्कुल गृहस्थी, जो मेरी लाइफ थी बिल्कुल उजड़ गई थी, एकदम से उजड़ गई थी, जिसे मैंने इतने प्यार से संजोया था अकेले, सिंगल हैंडेडली। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा सामने वाला जो पार्टनर था वो कहीं और था, जो भी चीज़ें थी बहुत मुझे ये तो पता था कि वो कहीं किसी और थर्ड पार्टी के साथ थे, लेकिन चीज़ें इस हद तक आगे थी, वो मुझे सब गुरुजी महाराज ने ही सामने ला के दिया कि ये चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकी हैं, ये चीज़ें यहाँ तक गई हैं और इतना कुछ हो चुका है। मैं समझ सकती हूँ कि उसे क्यों उजाड़ा गया था, आगे क्या होने वाला था। लेकिन फिर वही बात कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग चल रहा है संगत जी, तो मैं अभी उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत हिंट इस सत्संग में दी है कि गुरुजी ने मेरे लिए वो डिसीज़न क्यों लिया। वो जब मैं निकल रही थी उस फेज से, तो बस ऐसा ही लगता था कि सुसाइड कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन बस अपने बच्चे को देखकर एक मन में आता था कि नहीं यार, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन सारी दुनिया को सब कुछ मिल जाएगा, किसी को बहन मिल जाएगी, किसी को बेटी मिल जाएगी, सब मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चे को माँ नहीं मिलेगी। और एक माँ इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि समाज से और लोगों की बातों से डर के, हार के अपने बच्चे को रोता अब लगता छोड़ जाए। मुझे तो नहीं लगता कोई भी माँ हो सकती है। माना कि एक पल बहुत कमज़ोर कर देता है हमें, उस वक्त हम स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ईश्वर ऐसे थॉट्स डालता है, अपने बच्चे को आपके सामने ला के रख देता है कि तुम्हें जीना है और इसके लिए जीना है। और वो खुद उसके, मेरे साथ तो बाकायदा गुरुजी महाराज ने, जैसे कहते हैं 7 नंबर ब्लेस, और मेरे बेटे का तो बर्थ नंबर भी 7 है। मैं समझ पाती हूँ कि जब मेरा बेटा इस सिचुएशन में मेरे साथ हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था, तो उसके रूप में मेरे गुरुजी ही उस वर्स्ट सिचुएशन में मेरे साथ थे। भले ही मैं उस समय गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन आज उनसे जुड़ने के बाद ये एहसास पक्का हो चुका है कि जिस समय मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने किसी गलत चीज़ में मेरा हाथ थमा हुआ था, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं था, गुरुजी मेरे साथ साक्षात खड़े थे उस समय। आज मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ और मुझे पता है कि 7 नंबर उनका ब्लेस नंबर होता है, और उन्होंने मुझे हमेशा 7 नंबर से ब्लेस भी किया है। तो और मैं इस सत्संग में कुछ ज़्यादा नहीं, उस चीज़ों से नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, मैं उसे एक ही बार में बताऊंगी। तो मेरे से इस सत्संग को सुनाने में संगत जी कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हो, गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ थोड़ा सा अटक जाती हूँ या कुछ चीज़ें 2 बार बोल देती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। और इस सत्संग से हो सकता है किसी को अपना जवाब मिल जाए। तो मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे अमृत वेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अब तू शुक्राना अमृत वेले में कर। वैसे तो गुरुजी के लिए मैं कई सत्संग रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और उसमें से कई शुक्राना सत्संग आ भी चुके हैं और कई आने बाकी हैं, बट मैं ये सत्संग अपना अमृत वेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि मैं लाइफ में जिन परिस्थितियों में जी रही हूँ या जिन परिस्थितियों से मैं लड़ रही हूँ, उन परिस्थितियों से गुरुजी मुझे कैसे लड़वा रहे हैं या कैसे उनका सामना करवा रहे हैं, वो बिल्कुल ही गुरु संगत जी चौंकाने वाले होते हैं। क्योंकि मैं कभी वो जवाब सोच ही नहीं सकती जो गुरुजी उस समय मेरे दिमाग में डालते हैं। संगत जी, मैं इतनी चालू या इतनी स्मार्ट या इतनी अक्लमंद कभी थी ही नहीं। मेरे को तो बस इतना पता होता था कि सामने वाले ने जो कह दिया वो सही है, पर जिन हालातों से, जिन परिस्थितियों से गुरुजी मुझे निकाल रहे हैं, उसमें वो जब किसी भी सिचुएशन में मैं हूँ, तो ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में डालते हैं, और वो जवाब सामने वालों को दिलवाते हैं कि उनकी बोलती बंद हो जाती है, और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि सामने वालों को अपने हथियार डालने ही पड़ते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटा, जब जवाब दो तो वो धार नहीं होने चाहिए, आधार वाले होने चाहिए। धार से रिश्ते कटते हैं और आधार से बातें प्रूफ होती हैं। तो हमेशा ऐसी बातें बोलो जिससे कि आपकी बात पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। और गुरुजी मुझे हर परिस्थिति में
मैं एक एक सिचुएशन तो खैर संगत जी आपको नहीं बता सकती जो मेरे साथ हो रही हैं, जिनसे गुरुजी मुझे लड़वा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइप की चीज़ें हैं, उन्हें मैं सत्संग में क्या ही शेयर करूं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ पर्सनल चीज़ें भी जब हो रही होती हैं तो गुरुजी ऐसे ऐसे थॉट या ऐसे ऐसे विचार या ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ डालते हैं कि मतलब उस समय मैं बोल देती हूँ और वो चीज़ें मतलब इतनी हावी होती हैं कि सामने वाला सोचने पे या अपनी चीज़ एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाता है। तो इस चीज़ को मतलब मेरे दिमाग में इस तरह थॉट डालने के लिए, मुझे हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता देने के लिए, उस शक्ति को देने के लिए, उस जवाब को देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है मैं बख्शूंगा नहीं, ये तेरे गुरु का वादा है। और अब तो गुरुजी ने कल ही मुझे मैसेज दिया है कि जिन जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है उनका मुखौटा उतरने का समय आ गया है, वो बहुत ही नज़दीक है। अब तेरी ज़िंदगी में वो चमत्कार हुआ जिसका तुझे इंतज़ार है। तू किसी को जवाब मत दे, तेरा गुरु सबकी बोलती बंद करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी महाराज के लिए। भले ही छोटा सा था बट शुक्राना सत्संग था। अगर इसको सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप लोग मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।